बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इंटीजर्स गिवन है और हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखते हैं, फिर वो नंबर लिखते हैं जो उस फर्स्ट नंबर से बड़ा हो लेकिन बाकी सबसे छोटा हो। इसी तरह हम तरतीब से नंबर्स को लिखते जाते हैं और एंड में हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आ जाता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे छोटे नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से। तो इन इंटीजर्स में हम देखते हैं -7, 0, -4, 4, 3, -2 और 1 में हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? नेगेटिव इंटीजर्स छोटे होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो छोटा होगा, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ होता है, नेगेटिव साइन के साथ। तो इसमें सबसे छोटा -7, -4, -2 में से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या है? -7। तो हम सबसे पहले लिखेंगे -7। -7 के बाद -4 और -2 में से स्मॉलर कौन है? -4। उसके बाद -2। -2 के बाद हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स खत्म हो गए हैं, तो अब हम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखेंगे, लेकिन हमारे पास जीरो भी है तो पहले हम जीरो को लिख लेंगे। उसके बाद हम अब पॉजिटिव इंटीजर्स को देखेंगे। जीरो के बाद 1, 3, 4 हमारे पास बचने हैं। तो पहले क्या आएगा? 1, इसके बाद 3 और लास्ट में 4 आ जाएगा। ये हमारे नंबर्स अरेंज हो गए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। पार्ट 2 है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। -1, -6, 7, -3, 0, 6 और 17 को। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास नेगेटिव इंटीजर इनमें से कौन सा है? हमारे पास है -6, सबसे स्मॉलेस्ट। -6 के बाद -3 और -1 में से स्मॉलर नंबर है -3। उसके बाद हम लिखेंगे -1। -1 के बाद 0 आ जाएगा। 0 के बाद अब हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को देखना है, 6, 17 और 7 में से। तो पहले आ जाएगा 6, देन 7 और उसके बाद लास्ट में हमारे पास 17 आ जाएगा। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमने गिवन इंटीजर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले सबसे बड़ा नंबर राइट करते हैं। तो इनमें से जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमारे पास लार्जेस्ट नंबर होगा। 7 और 16 पॉजिटिव इंटीजर है, इनमें से 16 बड़ा है, तो हम पहले 16 को लिख लेंगे। उसके बाद हम 7 को लिखेंगे। 7 को लिखने के बाद हम 0 को राइट करेंगे। 0 के बाद हम अपने नेगेटिव इंटीजर्स को लिखेंगे। -1, -2, -4 में से हमारे पास ग्रेटर इंटीजर -1 है, क्योंकि माइनस साइन के साथ जो नंबर छोटा होता है वही ग्रेटर होता है। उसके बाद हम -2 को लिखेंगे और सबसे लास्ट में हमारे पास -4 आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लार्जेस्ट नंबर स्टार्ट में आता है और स्मॉलेस्ट नंबर एंड में आता है। पार्ट 2 है 13, 24, -10, 0, 8 एंड 5। इसको अरेंज करते हैं। सबसे पहले हमने लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे 13, 24, 8 और 5 में से। तो सबसे लार्जेस्ट है इसमें से हमारे पास 24। 24 लिख लेंगे। 24 के बाद हमारे पास है 13। 13 के बाद हम लिखेंगे 8। 8 के बाद 5 लिख लेंगे। 5 के बाद हमारे पास 0 आ जाएगा पहले नेगेटिव इंटीजर से, और फिर लास्ट में एक नेगेटिव इंटीजर है -10। ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। हमने गिवन इंटीजर्स की एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। अब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? जब भी हमारे पास इंटीजर गिवन होता है तो हमने विदाउट एनी साइन उस न्यूमेरिकल वैल्यू को, उस नंबर को राइट करना होता है। तो ये -45 में अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? आपने साइन को इग्नोर कर देना है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस करना है। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? हमारे पास 45 होगी, या आप एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू 116। इसके साथ कोई साइन नहीं है, प्लस साइन है मीन्स, लेकिन हमने साइन नहीं लिखना, हमने बस वो नंबर राइट करना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। तो क्या आ जाएगी? 116। पार्ट 3 है हमारे पास -209। अगर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो हमारे पास 209 है, क्योंकि हमने साइन को इग्नोर कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 209। उसके बाद 0। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 0 के साथ तो वैसे भी कोई साइन नहीं होता, तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 0 होगी। -2813। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? साइन को इग्नोर कर देंगे और वैल्यू लिख देंगे 2813। नेक्स्ट पार्ट 6 है -501। इसके भी माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 501। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब कहना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, लेकिन जो हमें लिस्ट गिवन है इंटीजर्स की, हमने उनको असेंडिंग में नहीं राइट करना, हमने इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज को अरेंज करना है। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्या होती है? विदाउट एनी साइन। तो हम साइन को इग्नोर कर देंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू पर फोकस करेंगे। 13, 0, 4, 12, 16, 9 और 17। इनमें सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है? 17 की। तो हम 17 की। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास? 0। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। क्यों?
क्योंकि हमने इंटीजर्स को गिवन इंटीजर्स को अरेंज नहीं करना, हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो जब -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 4 हो जाएगी, और 4 तो ग्रेटर होता है 0 से, इसलिए हमने पहले 4 या 13 नहीं लिखा, -9 को भी। पहले हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा, 0। 0 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास। 0 के बाद हमारे पास आएगा 4, -4 की एब्सोल्यूट 4 हो जाएगी, -9 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास 9 हो जाएगी, तो 4 के बाद आ जाएगा 9। 9 के बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास आएगा 12। 12 ऑलरेडी पॉजिटिव था। 12 के बाद 13, क्योंकि -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू 13 हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे 16। 16 के बाद लास्ट में हमारे पास आएगी 17। ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। इसी का पार्ट 2 करेंगे। अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में एब्सोल्यूट वैल्यूज को, तो हम साइंस को इग्नोर कर देंगे और नंबर वैल्यू पर फोकस करेंगे। 18, 14, 12, 84, 44, 48। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, -12। -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 आ जाएगी, तो हम 12 लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। 12 के बाद हमारे पास नंबर है 12 से ग्रेटर 14। 14 राइट करेंगे, कोमा लगाएंगे। 14 के बाद हमारे पास नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 18। -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 18। 18 के बाद हम लिखेंगे 44, कोमा 44 से नेक्स्ट वैल्यू आएगी 48, और -84 की एब्सोल्यूट वैल्यू 84 आ जाएगी, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट होगी, तो ये लास्ट में आएंगे। 18 के माइनस साइन को कट कर देंगे, यहाँ पर 18 आएगा, क्योंकि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को अरेंज कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई माइनस का साइन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में राइट किया था, अब हम इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हमारे पास कोई साइन नहीं होता, हम साइन को इग्नोर कर देते हैं, प्लस माइनस। तो इनमें से देखते हैं कि हमारे पास लार्जेस्ट नंबर कौन सा आएगा, 34, 9, 12, 17, 16 या फिर 21। इनमें से लार्जेस्ट हमारे पास क्या है, 34, तो हम पहले 34 को राइट कर लेंगे, 34। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा होगा, 21। 34 के बाद 21 लिखेंगे, क्योंकि -21 की एब्सोल्यूट वैल्यू 21 होगी। उसके बाद हम लिखेंगे 17 को, 17 कोमा -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 16, तो हम 16 को पहले लिख लेंगे। 16 के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 12, और लास्ट में हमारे पास -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 9। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर दिया। अब इसका पार्ट 2 है हमारे पास, 109 -215, 0 -85, 141, 149, 250। हमने क्या राइट करना है, हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को राइट करना है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, 215 एंड 215, क्योंकि ये ग्रेटर है, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से भी 215 आएगा, तो हम पहले 215 को राइट करेंगे डिसेंडिंग में 2 टाइम्स। इसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आएगा, 149 ग्रेटर है, 149 लिखेंगे। देन 141 आ जाएगा हमारे पास। 141 के बाद हम लिखेंगे 109 को, 109 के बाद 85, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से 85 आ जाएगा।